प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में देश भर में प्रथम रहने पर आज प्रदेशवासियों और कोरोना योद्धाओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ये उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि हिमाचल ने एक टीम के रूप में काम करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की इस उपलब्धि ने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और हर रोज 1.25 करोड़ तक की आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। सौ वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल ने न केवल खुद की क्षमता पर विश्वास किया बल्कि अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और देश के वैज्ञानिकों पर भी विश्वास किया। यही कारण है कि हिमाचल देश में सबसे तेज टीकाकरण में अव्वल रहा। उन्होंने इस उपलब्धि को स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों की मेहनत का नतीजा बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इसमें प्रदेश की महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। भाइयों और बहनों, आत्मविश्वास की यही जड़ी बूटी हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज टीकाकरण अभियान का भी मूल है। हिमाचल ने खुद की क्षमता पर विश्वास किया, अपने स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया। ये उपलब्धि सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और दूसरे तमाम साथियों के बुलंद हौसले का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने सबसे तेज टीकाकरण और इस दौरान की गई व्यवस्थाओं के लिए प्रदेश सरकार की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोरोना वैक्सीन की कोई बर्बादी ना हो। हिमाचल में वो हर प्रकार की मुश्किलें थी जो टीकाकरण में बाधक सिद्ध होती है। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते
लॉजिस्टिक की दिक्कत रहती है। कोरोना के टीके की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तो और भी मुश्किल होती है। लेकिन जयराम जी की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की, जिस प्रकार स्थितियों को संभाला, वो सचमुच में प्रशंसनीय है। इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टीकाकरण, टीके की वेस्टेज किए बिना, ये बहुत बड़ी बात है, इस काम को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन से जुड़े डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता तथा कोरोना लाभार्थियों से भी बातचीत की। अच्छा राहुल, मैं हिमाचल से बहुत परिचित हूँ। मैं इस इलाके को भी जानता हूँ, बड़ा दुर्गम है और सिरमौर के इंटीरियर जाता है तो और दुर्गम है। हाँ सर। अब देश में ये चर्चा होती है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल में वैक्सीन वेस्टेज ना के बराबर है। हाँ सर। बड़ा ही सर कौन से इसके आप सभी ने कैसे सुनिश्चित किया? सर इसके लिए हमने सर सबसे पहले ये किया था कि हम जैसे जिस एरिया में वैक्सीन लगाना है तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर से हम पहले फीडबैक ले लेते थे, क्योंकि सर कुछ लोग होते हैं भेड़ चालक हैं, तो वो मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और जैसे कुछ लोग हैं मतलब डोबरी और मतलब खेतों में जा रहे होते हैं, तो पहले हम एक दिन पहले इन्फॉर्म करके और उन्हें डाटा कलेक्ट कर लेते थे कि कितने लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ सर एरिया ऐसे हैं कि अगर वैक्सीन लगा दी तो हम अगले दिन वापस भी नहीं ला सकते हैं, तो हम उस हिसाब से एकदम एडजस्ट करके उतनी ही वैक्सीन लेके जाते थे कि मतलब कोई भी जीरो वेस्टेज ना हो पाए। तो सर हम इस हिसाब से करते थे। माताजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है। उम्र के लिहाज से तो आप जानते ही हैं कि मेरे दर्द होती है, चला नहीं जाता। अच्छा, आपका वैक्सीन हो गया? हाँ जी हाँ। कब किया और कहाँ किया था? पहले हुआ था सरकारी अस्पताल में। अच्छा। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। हम्म। दूसरा घर में हुआ। अच्छा। टीम आई थी, टीम ने टीका लगाया, कोई हमें बुखार या दर्द या कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक अच्छी हूँ मैं। एक आपको बात बताऊं, जो दूसरा टीका लगा ना मेरे को, मेरे बाजू में दर्द थी, वो थोड़ी कम हो गई। अच्छा। हाँ। यानी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। हाँ। तो टीका लगाना चाहिए और जरूर लगाना चाहिए। हाँ। इसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने मंडी के थुनाग के दयाल सिंह, ऊना की करमो देवी और लाहौल स्पीति के नवांग उपासक से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर हिमाचल प्रदेश द्वारा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हासिल उपलब्धि का जिक्र किया और कहा कि राज्य 30 सितंबर तक कोरोना की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य भी पूरा कर लेगा। राज्य ने 17 मई 2021 को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीन अभियान का कार्यक्रम शुरू किया। इन सभी संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश ने 3 सितंबर 2021 तक 55,28,648 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 17,92,715 लोगों को पूर्ण टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य भी पूरा किया गया है। और मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से जो आने वाले समय में जो सेकंड डोज का भी जो लक्ष्य है उसके लिए भी हमने निर्धारित किया है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि 30 नवंबर तक हम सेकंड डोज भी हिमाचल में पूर्ण कर सकें। इसके लिए इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। विकास पुरुष और जनोन्मुखी राजनेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हैया लाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हैया लाल को मुस्कुराते देखकर कहा
कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हैया लाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हैया लाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। সোহাই যাতে মরিচে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ কান্ডারি আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পথ।